इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बिहार डीलर एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर है आपका। ये देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य को क्या निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन था आपके न्यूटन के नियम से। न्यूटन के गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ठीक है, लॉज ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो गति का नियम है, फर्स्ट लॉ जो है, ठीक है, इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो सु प्लस आगत। ठीक है, सु प्लस आगत, इसको कहते हैं स्वागत को, इसका संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 70 हैं तो तीसरा कोण क्या होगा? काफ़ी आसान प्रश्न है। जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 50 है अगर, और ये दूसरा आपका 70 है, तो 7 5 12 मतलब 120 डिग्री इसका क्या हो गया? योग्य हो गया दो कोणों का। तो तीसरे कोण का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 से 120 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 60 आएगा। तो 60 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अब एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इसी में होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का अगर पूछ दे क्वेश्चन में, एल्कीन। ठीक है, जिसके लास्ट में ENE हो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका CnH2n। अगर इसी में एल्काइन का पूछ दे, ठीक है, ये ENE की जगह पे YNE आ जाएगा। ठीक है, YNE अगर रहे तो यही एल्कीन से -2 कर देते हैं। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 कर देते हैं एल्कीन में। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, ये आप साधारण ब्याज के फॉर्मूला से आप इसको निकाल दीजिएगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो उत्साह। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चाय और काजू। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन 1540 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो इसको आप निकाल दीजिएगा। पाई आर जो होता है आयतन होता है वॉल्यूम सिलेंडर का, पाई r²h। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v दिया हुआ है और r की वैल्यू दी हुई है 7, मतलब 7 7 49, और यहाँ पे आपका पाई दिया हुआ है। तो यहाँ से h आप इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। h फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये पाई r² को बराबर के इस साइड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1540 के और ये डिवाइड में हो जाएगा
22, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, तो 22 ये ऊपर हो जाएगा और ये 7 चला जाएगा यहाँ पे, और ये r² की वैल्यू थी 49, ठीक है, मतलब 7 × 7, तो 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ 22 से 22 7 154 होता है, तो ये 70 हो जाएगा आपका। तो ये 7 से काटेंगे जब 70 को, तो ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अविभाव समास है। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। संख्या 10, 20, 30, 40, 50 का माध्य क्या होगा? तो माध्य मतलब बीच का। देखिए यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, बीच वाला हो जाएगा 30। आग में ही घी डालना, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्रोध को और भड़काना। और sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान क्या होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का परीक्षण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो तीसरे नियम पे, ठीक है, ये तीसरे नियम पे आधारित है, एक्शन रिएक्शन पे, उसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। जो आपका न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि जितने फोर्स से हम किसी वस्तु को आगे की तरफ धक्का देते हैं, उतना ही फोर्स से वो हमें पीछे की तरफ धक्का देता है। यही आपका न्यूटन का क्या है? तीसरा नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन साइड। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है, ठीक है। इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट सेशन में इससे आगे के क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।